नीला, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है ये लुटेरा? बॉन्ड के एक शब्द चबाता गुर्राया। गलत क्या कह रहा है ये? मैं भी संदेहास्पद मुस्कान बॉन्ड पर डालती चहकी। जवाब दो, जब मैं 3 घंटे तक बेहोश थी तो उस दौरान तुम कहाँ थे? कर्नल सैमी की बाबत ना तुम जानते हो, ना ये और ना ही मैं। बताओ, कर्नल सैमी को एकाएक ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया या सागर लील गया? नीला, तुम भी? बॉन्ड चिमका। मुझ पर शक कर रही हो? मैं अभी और कुछ पूछती कि मिस्टर बॉन्ड, क्या मुमकिन नहीं कि जिस तरह आपने नीला दामली की सैंडल दाएं, उसी दौरान बॉन्ड की गोली चली और मुनीश भोस का बोलता हलक सुरागशुदा हुआ और उसका जिस्म पीछे जा गिरा। बॉन्ड ने एकाएक गोली चला दी। बॉन्ड! मैं चिंगाड़ कर मुनीश बोस की लाश पर झट पड़ी। तुमने इसे गोली क्यों मारी? बास्टर्ड! बॉन्ड दांत पीसता बोला। बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा था, कमबख्त। देखो तो कैसे कैसे अंदाज लगा रहा है। शट अप! एकाएक मैं बॉन्ड को देखकर गरजी। मैं जान चुकी हूँ कि ये क्या कहने जा रहा था। जैसे तुमने मेरी सैंडल के नीचे ट्रांसमीटर लगाया था, क्या मुमकिन नहीं वैसा ही ट्रांसमीटर तुमने कर्नल सैमी को भी चिपका रखा हो? ज़रूर ऐसा ही होगा, तभी मैं उसकी तरफ हाथ नचाती फुफकारी। तभी तुम हर घड़ी जान सकते थे कि कर्नल सैमी विमान से कूदकर कहाँ गिरेगा, कहाँ पहुँचेगा, और वो जहाँ भी गिरेगा, जहाँ भी पहुँचेगा, पर उस ट्रांसमीटर की बदौलत तुमसे बचकर कहाँ जा पाएगा, और कहाँ गया होगा तुमसे बचकर वो? ज़रूर वो तुम्हारी गिरफ्त में ही होगा। तभी तुम 3 घंटे तक गायब, जब मैं इनकी बोट में बेहोश पड़ी रही, और फिर एकाएक मेरे खुदाई मददगार बनकर तुम आन पहुँचे जब मैं होश में आई। नीला, बांड चिंगाड़ा। खामोश! मैं दहाड़ी। तो लग रहा है सब तुम्हारा ही प्लान है। तभी तो तुमने इस बेकसूर को जानबूझकर गोली मार दी, क्योंकि उसने तुम्हारी सारी पोल जो खोलनी शुरू कर दी थी। कोहिनूर की भूख पाकिस्तान और बांग्लादेश को है, ये बात तो समझ आती है, पर इंग्लैंड भी अभी तक भूखा है, यह बात जरा हाजमे से बाहर है। नीला, माइंड योर वर्ड्स! नैंस बॉन्ड मुझ पर रिवॉल्वर तानता चिंगाड़ा। तुम इंडियन वाकई एहसान फरामोश होते हो। जो तुम्हें बचाता है, मौका मिलने पर उसे ही काटने को दौड़ते हो। तुम फिरंगी कौन से कम हो? मैं मनीष बोस की लाश छोड़ती बोली। सदियों पहले हिंदुस्तान में व्यापार के बहाने आए थे और चोरों की तरह हमारे मुल्क को लूटते नोचते रहे। तुमसे अच्छे तो वो चोर उचक्के होते हैं जो कहकर तो डाका डालते हैं। हमें पता होता कि व्यापार के बहाने भेड़ की खाल पहनकर भेड़िया आ रहा है हिंदुस्तान खाने, तो कसम से वहीं गाड़ देते तुम्हें। नीला, यू बिच! अगले ही पल में बॉन्ड ने मुझ पर रिवॉल्वर तानी और फायर कर दिया। धाएं! और मैं भी पगलाए सांड की तरह झुकती उसकी तरफ भागती चली गई। गोली सनसनाती हुई मेरी पीठ के ऊपर से जा गुजरी और मेरा सिर बॉन्ड के पेट में पड़ा और बॉन्ड हवा में पीछे की तरफ उछलता चला गया। चारों तरफ से पुलिसिया मोटर बोटें हमारे नज़दीक पहुंचने ही वाली थी। अगले ही पल में सिर के बल बॉन्ड पर कूदी और मेरा सिर उसकी नाक पर पड़ा। वो बिलबिला गया। साथ ही उसने नीचे से मेरी कमर पर दोनों हाथ डाले और मुझे ऊपर उछाल दिया। मेरा शरीर उसके ऊपर से उल्टी कलवजी खाता हवा में उसके पीछे जा गिरा। अगले पल मैं नितंबों के बल उछली और तत्काल खड़ी हुई। साथ ही मेरी बाई के पीछे की तरफ बॉन्ड पर झपकी और मेरी गर्दन बॉन्ड की दिशा में मुड़ी। बॉन्ड खड़ा होता मेरी किक की दोनों कलाइयों की कैंची में फंसा खड़ा था। साथ ही उसकी लंबी टांगें मेरी ज़मीन पर खड़ी इकलौती टांग पर पड़ी। मैं भरभरा कर फर्श पर जा गिरी। मोटर बोट अभी भी पानी में सिर खड़ी हिचकोले ले रही थी। बिना ड्राइवर के वो भला कहाँ भाग सकती थी? तभी कूलों के बल की धुरी पर मैं लट्टू की तरह घूमी, तो इसी अनुपात में मेरी दोनों टांगें भी पंखे की पंखुड़ियों की तरह ऊपर नीचे घूमी। धड़ाक! मेरी दोनों टांगें बारी बारी से बॉन्ड की खड़ी टांगों पर पड़ी और वो भी भरभरा कर गिर पड़ा। नीला, तुम बेवकूफ़ी कर रही, बॉन्ड ने कहना चाहा। तुमने उसे गोली मेरा जिस्म उड़ता हुआ बॉन्ड के ऊपर जा गिरा। क्यों मारी? यूँ मारी, कहते बॉन्ड ने अपने हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल मेरी गर्दन पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। मेरी आंखें फटती चली गई। मुझे नहीं पता कि बॉन्ड मुझे यूँ जगह एक मौत दे देगा।